फास्टर फिंगर फर्स्ट का हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी संख्या का मान सबसे अधिक होगा? Which of these numbers has the highest value? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A 56, B 86, C 96, D 26। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या है ये देखते हैं। सही उत्तर होना चाहिए C 96। अब देखते हैं किन किन लोगों ने 96 कहा है। सभी ने सही उत्तर दिया। सबसे कम समय में किसने दिया है? आशुतोष शुक्ला जी ने सबसे कम समय में दिया है। तो लीडर बोर्ड पर जो स्थान बनता है वो पहले नंबर पर पहुंच गए हैं आशुतोष शुक्ला जी। अब आ रहा है आपके सामने दूसरा प्रश्न। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस खेल में एक मैच के दौरान खेल के मैदान पर एक टीम के खिलाड़ियों की संख्या सबसे कम होगी? In which of these games would the number of players from a team on the playing field during a match be the least? Options हैं ये आपके सामने। A. Badminton mixed doubles, B. Field hockey, C. Tennis singles, D. कबड्डी। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है C. टेनिस सिंगल्स। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने टेनिस सिंगल्स में जवाब दिया है। ये रहे उनके नाम। और सबसे तेज किसने कम समय में दिया है? मनोज कुमार यादव जी ने। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे स्थिति क्या बनती है। आशुतोष नंबर 1 पे थे और अब मनोज कुमार यादव पहुंच गए नंबर 1 पे। अब आ रहा है तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। इनमें से किस पारंपरिक साड़ी का मूल स्थान भारत में सबसे पश्चिम में है? Which of these traditional sarees originates from a place located furthest west in India? Options in front of you now. A. Chanderi, B. Sambalpuri, C. बालूचारी या बालूचारी, D. पटोला। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी पटोला। और देखते हैं कि किन किन लोगों ने पटोला डी में जवाब दिया है। केवल 2 ने। और देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। किन्नरी जोशी। किन्नरी जोशी जी पढ़ाइए। दरअसल मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है अहमदाबाद गुजरात के एक म्यूजियम में। ये असिस्टेंट क्यूरेटर हैं और इनका नाम है किन्नरी जोशी। ये नाम हमने पहली दफा सुना है किन्नरी। इसका मायने क्या होता है? सर किन्नरी का मायने गंधर्व में म्यूजिशियन। ओह, तो संगीत वगैरह में आप शौक रखती हैं? जी सर, मुझे संगीत बजाना तो नहीं आता लेकिन संगीत सुनने का बड़ा शौक है। जी जी। आप अपने कंपेनियन का परिचय हमें दे दीजिए। नमस्कार करता हूँ भाई साहब। आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम विवेक जोशी है। जी। मैं आप कोलकाता से इनके हूँ। क्या लगते हैं? ये हमारी बड़ी बहन है। ओह अच्छा उनके अच्छा, छोटे बहुत बहुत भाई। स्वागत है आपका विवेक जी। सर क्या ये कर रहे मेरे हैं? सबसे बड़े दुश्मन है। क्यों? सर बचपन से हमें भाई बहन का रिश्ता जो है हमेशा ऐसे ही सर रहता ऐसे है। ही रहता है। बोलते सब है कि दुश्मन है, झगड़ा करते हैं, लेकिन जितना प्यार जो है भाई बहन में होता है वो अद्भुत होता है। बहुत बहुत बधाई सर आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट किन्नरी जी, चलिए पहले आपके ऊपर एक हमने जो वीडियो बनाया उसे देख लेते हैं। उसके बाद कुछ प्रश्न पूछेंगे हम आपसे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम किन्नरी जोशी है। मैं कोलकाता से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई म्यूजियोलॉजी स्टडीज एंड कंजर्वेशन में की हुई है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से। एट प्रेजेंट मैं असिस्टेंट क्यूरेटर श्यामला जी को सर्व करती हूँ, डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। हमारे पूर्वजों ने जो भी ऐतिहासिक या जो भी पौराणिक या कोई भी ट्रेडिशन जो हमारे लिए छोड़े हैं, वो मेरा काम है आज की जनरेशन को ये बताना कि आने वाली जनरेशन को भी हमें ये धरोहर पहुंचानी है।
मेरे लिए म्यूजियम एक पेंडोरा बॉक्स ऑफ क्यूरियोसिटी है। सारे सब्जेक्ट है, हर ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ है। कस्टम्स होते हैं, सोसाइटी होती है, बिलीफ होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, इंफॉर्मेशन भी मिलती है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और एजुकेशन आपको मिलता है। जितनी भी वैरायटी है, मैं वो सारे वैरायटी ऑफ म्यूजियम्स देखना चाहूँ, चाहे वो फूड म्यूजियम हो, चाहे वो मरीन म्यूजियम हो, हिस्टोरिकल म्यूजियम हो, साइंस म्यूजियम हो या कोई भी तरीके की हेरिटेज साइट्स हो। केबीसी एक जरिया बनेगा कि मैं जितने भी अपने बकेट लिस्ट है मैं उसको पूरा कर पाऊंगी। बहुत बहुत बधाई आपको किन्नरी जी। एक्चुअली क्यूरेटर करता क्या है? म्यूजियम क्यूरेटर एक मैनेजर होते हैं जो कि म्यूजियम को मैनेज करते हैं। इन्हें सब कुछ करना पड़ता है, म्यूजियम के कलेक्शन से लेके ऑब्जेक्ट का वेरिफिकेशन भी और म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स के डॉक्यूमेंटेशन भी, इन्वेंट्री भी बनानी होती है। कंजर्वेशन में भी ध्यान देना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट्स जो है आपके खराब ना हो। तो आप बोल सकते हैं ये एक मिला जुला सब्जेक्ट है जो कि म्यूजियम मैनेजर, जिसको हम कहते हैं क्यूरेटर्स। म्यूजियम जितने भी पदार्थ आते हैं वो उसके लिए आप प्रयत्न करते हैं या सरकार करती है या कौन करता है? वहाँ पर चीजें कैसे आती हैं? सर, चीजें जो है वो सरकार की मदद से भी आती है और फिर म्यूजियम्स जो डायरेक्टोरेट जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो हमें इत्तला करती है और फिर हम वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ जा करके आप उस पदार्थ को उठा करके लाकर म्यूजियम में रखते हैं? उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो, ताकि अगर कुछ भविष्य में अगर कुछ थेफ्ट या स्टोलन या कुछ हो तो हमें पता चले कि ये इस जगह से रजिस्टर्ड एंटिक्विटी है। जी जी। कोई ऐसी संस्था है जो आइडेंटिफाई करती है सब चीजों को, कहाँ कहाँ रखा हुआ है या कहाँ पड़ी हुई है चीज, या कौन सी चीज है जिसको कि म्यूजियम में जाना चाहिए? जी सर, ये कमेटी बैठती है, बहुत सारी परचेस आर्ट कमिटीज होती है। उसके अलावा एंटिक्विटी को पहचानने के लिए कि रियल है या फ्रॉड है, उसके लिए अलग कमेटी बैठती है। तो वो लोग ही है एक्सपर्ट्स, तो वो कमेटी ही डिसाइड करती है कि ये ऑब्जेक्ट इसी सदी का है और रियल है। तो इसके लिए एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए? बिल्कुल। उसके लिए कितने साल करना पड़ता है? जी सर, ये 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफाइड कोर्स है, डिग्री कोर्स है। ओह, यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में होता है ये? नहीं सर, ये हर यूनिवर्सिटी में नहीं है। और इंडिया में जो पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने ये कोर्स स्टार्ट किया था वो है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, जिसमें है फाइन आर्ट्स फैकल्टी में है डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी। जी। और किन्नर जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे करनी है और आगे भी म्यूजियम क्या होता है, कहाँ होता है, किस तरह की, ये सब बातें आपसे आगे भी करेंगे। ऑलराइट, तो नियम आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर एक धनालय आता है 15 प्रश्नों का और 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते जाता है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए पहुंचने के बाद हमारा जो सप्तकोटि द्वार है उस 17वां 7 करोड़ रुपए का 16वां प्रश्न वो खुल जाता है। और 2 पड़ाव आते हैं इस खेल में। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 320। और ये दुगदुगी जी जो चलती है ना, दिल के हृदय की धड़कन है, बहुत लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या करें, ये नियम बना हुआ है। 45 सेकंड पहले 5 प्रश्नों का, 60 सेकंड अगले 5 प्रश्नों का, उसके बाद ये शांत हो जाए। 4 लाइफलाइंस हैं। ऑडियंस पोल 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। इसकी भूमिका आप जानती हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो है सृजन पाल सिंह जी। सृजन पाल जी, आइए और अपने बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद दीजिए किन्नरी जी को। सृजन पाल सिंह जी। नमस्ते। नमस्ते अमिताभ जी, और किन्नरी जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे चल के आप 7 करोड़ जीतेंगे, मेरी आपकी शुभकामना मैं आपको देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपका योगदान इस खेल में अच्छा रहेगा। ऑलराइट किन्नरी जी, देखिए एक चीज आपको बता दें, जितनी भी 4 लाइफलाइंस हैं इसलिए रखी गई है कि आप चांस न लें। कभी भी आपको संदेह हो किसी बात का तो आप लाइफलाइंस का इस्तेमाल कर सकती हैं। 4 लाइफलाइंस है, चांस मत लीजिएगा। ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। प्रारंभ किया जाए। किन्नरी जी, बधाई, शुभकामनाएं। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आम बोलचाल की भाषा में इनमें से किस शब्द का अर्थ होता है कम संसाधनों का उपयोग करके काम चलाओ समाधान? Which of these is a colloquial
Hindi word which means to find a workable solution using scarce resources. समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन सुनिए. ए फंडा, बी बिंदास, सी जुगाड़, डी वेला. सी जुगाड़. चट बोल दिया. जी. लगा दें? जी. सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. सही जवाब दिया आपने. 1000 जीत गई आप. आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर. 2000 रुपए मूल्य है और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा. किस चिन्ह की सहायता से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी मित्र को टैग कर सकते हैं? With the help of which symbol can you tag a friend on social media platforms? और आपके ऑप्शन ये रहे. ए एंड, बी एट, सी हैश, डी डॉलर. ऑडियंस पोल. सॉरी, शांत हो जाइए. ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं. इसको अंकित किया जाए. ऑडियंस पोल जो है वो अंकित हो गया. ऑडियंस, किस चिन्ह की सहायता से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी मित्र को टैग कर सकते हैं? ए एंड वाला सिंबल, बी एट वाला सिंबल, सी हैश वाला सिंबल या डी डॉलर वाला. समय शुरू होता है अब आपका. बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है एट. 90% जनता ने दिया है. क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ. ऑडियंस के साथ जाएंगी. बोलिए क्या करें? कंफर्म सर ऑडियंस के साथ कंफर्म. बी एट पे ताला लगाया जाए और ऑडियंस ने आपको जितवा दिया है. धन्यवाद दे दीजिए उनको. आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर. एक लाइफलाइन चली गई आपकी. तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इस फल को पहचानिए. आइडेंटिफाई दिस फ्रूट. और ये रही वो तस्वीर. सर देखिए. देख लिया? जी. अब ऑप्शंस देखिए. ए कस्टर्ड एप्पल, बी कीवी, सी जैक फ्रूट, डी चीकू. शरीफा, कीवी, कटहल या चीकू? सर बी कीवी. कीवी? जी. कंफर्म? जी. कंफर्म कर दिया. बी को ताला लगाइए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. 3000 रुपए जीत गए हैं. आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर. 5000 रुपए मूल्य इसका और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा. मिस्र में गीजा के महान स्फिंक्स की मूर्ति में मानव चेहरे के साथ किस जानवर का शरीर है? The Great Sphinx of Giza in Egypt is a statue that has the face of a human and the body of what animal? Options ये रहे आपके सामने. A lion, B camel, C horse, D wolf, सिंह, ऊंट, घोड़ा या भेड़िया? सर ए लायन. कंफर्म? जी. क्या करें? सर लॉक कर दे. लायन शेर कह रही है. सिंह ताला लगा दिया जाए. ये भी सही जवाब दिया है आपने कभी देखा इसको जाकर के इजिप्ट में? नहीं सर, इजिप्ट में तो जाके नहीं देखा, लेकिन अपने इंडिया के म्यूजियम्स में कुछ चुनिंदा म्यूजियम्स है जिनके पास इजिप्शियन कलेक्शन है. जी जी. तो उसमें सबसे पहले जो मैंने देखा है वो इंडियन म्यूजियम कैलकाटा, जो कि भारत का सबसे बड़ा सबसे पहला म्यूजियम है. तो वहाँ पे एक इजिप्शियन गैलरी है जो कि लोगों में इतनी फेमस है कि आप पूछिए मत, कि लोग लाइन लगा के वो इजिप्शियन मम्मी को देखने के लिए आते हैं. हाँ, जी जी जी. सर और इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगी इंडिया में और 5 म्यूजियम्स है जिनके पास इजिप्शियन मम्मी का कलेक्शन है. जिनमें से एक है अपने बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर आता है. उनके पास भी इजिप्शियन मम्मी का कलेक्शन है. तो ये भारत में कैसे आ गई? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जो थे जो गैलरीज बनाना चाह रहे थे तो इजिप्शियन कलेक्शन को वो दिखाना चाह रहे थे. और मैं बड़ौदा की जो बात करूंगी तो उसकी हिस्ट्री ये है कि वहाँ के जो महाराजा जो थे उनकी पॉलिसी थी
कि मैं तो जा सकता हूँ बाहर के देश में और बाकी कल्चर्स लोग एंड नहीं जा सिविलाइजेशन देख सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रजा नहीं जा सकती है। इसीलिए इस मोटिव को ध्यान में रख के उन्होंने सारे सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स जो है उसके ऑब्जेक्ट्स लाए और म्यूजियम में उन्होंने ये डिस्प्ले बहुत अच्छी किए बात हुए है, वाह, बहुत अच्छी बात है। आप विदेश गई हैं कैसे संग्रहालय नहीं को सर, देखने? नहीं गई हूँ ओह, विदेश में, लेकिन मैं जाना जरूर चाहूंगी। जी। और मैं कायरो म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, देन लूव्र म्यूजियम पेरिस, स्मिथसोनियन म्यूजियम्स, मेट म्यूजियम्स। सर आप म्यूजियम के नाम लेते जाओ, मैं सारे म्यूजियम देखना जरूर चाहूंगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण म्यूजियम का आपने बोला ही नहीं। कौन सा म्यूजियम सर? सर रूस में है द हेरिटेज हेरिटेज म्यूजियम, हर्मिटाज म्यूजियम। हर्मिटाज जी, वहाँ आप जरूर जाइएगा। बिल्कुल सर। वो अद्भुत जगह है। सर आपने कितने म्यूजियम देखे? जितने आपने नाम लिए हैं सबको देख लिया मैंने। बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक तरह से यात्रा होती है। कई ऐसी चीजें, अभी जैसे हर्मिटाज है, उसमें कुछ पेंटिंग्स लगी हैं, बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग्स हैं, सिरेमिक वर्क है, कारपेट वर्क है। ऐसा हमने सुना वहाँ की जितनी पेंटिंग्स वहाँ लगी हैं, अगर प्रत्येक पेंटिंग के सामने आप 5 या 10 मिनट बिताएं तो जितनी पेंटिंग्स लगी हैं उसको पूरा देखने में आपको 3 साल लग जाएंगे। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरती से उसको बनाया हुआ है। और आप देखिए कारपेट वर्क जो ऐसा लगता है पेंटिंग किया हुआ, लेकिन है कारपेट। बहुत खूबसूरत, कभी जाइएगा आप जी सर। हर्मिटाज देखने के लिए। ऑलराइट किन्नरी जी, चलिए खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बाबू मोशाय बंदूकबाज फिल्म के इस गाने की गायिका को पहचानिए। ये ऑडियो प्रश्न है। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी बाबू मोशाय बंदूकबाज। गाना सुनाया जाए। लगता है आपको मालूम है इसका उत्तर। बहरहाल विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए मोनाली ठाकुर, बी तुलसी कुमार, सी नीति मोहन या डी नेहा कक्कड़। सर डी नेहा कक्कड़। पटाख से जवाब दे देती हैं यार। क्या करें? सर लॉक कर दें। लॉक कर दें? कंफर्म्ड है आप? जी। ऑलराइट, डी कंफर्म किया है किन्नरी जी ने। ऑलराइट, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और पहला पाव पार कर दिया। 10,000 जीत गए आप। अब दुगदुगी जी आपको देंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न जो है अब आएगा 20,000 रुपए का। ये रहा आपके सामने छठा प्रश्न किन्नरी जी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में पहली बार ओलंपिक्स में सेमीफाइनल खेला? Under whose captaincy did the Indian women's hockey team play the semi-final at the Olympics for the first time? Options देखिए और उत्तर दीजिए। A. नवजोत कौर, B. सविता पुनिया, C. रानी रामपाल, E. सुशीला छानू। सर इट्स सी रानी रामपाल। चोर? जी सुना है, पढ़ा है, देखा है? जी, अभी हॉकी ओलंपिक्स में हम जीते। कंफर्म है? जी। कंफर्म कर दिया इन्होंने सी रानी रामपाल को। ये सही है या नहीं? जीत गई आप 20,000 रुपए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह, वेल प्लेड किन्नर जी, वेल प्लेड। भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे पहली बार सेमीफाइनल में वो पहुंची और बहुत उम्दा खेल आपने देखा होगा। सर इंडिया ने अद्भुत प्रदर्शन किया इस बार बिल्कुल ओलंपिक बिल्कुल, में। ओलंपिक्स में तो अद्भुत प्रदर्शन था। अच्छा, एक हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि अभी जब महामारी के समय सब लॉकडाउन हो गया, सब चीजें बंद हो गई, तो ये संग्रहालय भी बंद हो गए होंगे। जी सर, संग्रहालय भी बंद है। उनकी देखरेख फिर कैसे हुई? स्टेट म्यूजियम्स ऑफ गुजरात सर, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है सर, जिसका नाम है म्यूजियम्स ऑफ गुजरात करके, म्यूजियम एट योर डोर स्टेप। सर तो ये ऑनलाइन वर्चुअल टूर्स हम लोग करवाते हैं, गैलरी टूर्स करवाते हैं। इसके अलावा हमने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसमें हम वीडियोस के क्लिपिंग्स वगैरह डालते रहते हैं ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचती रहे
और म्यूजियम्स के बारे में जो फैक्ट्स वगैरह है वो उन्हें पता उन्हें चलते पता रहे। चले। ओके किन्नरी जी, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए अगर आपको जीतना है, सही उत्तर दीजिए अगले प्रश्न का। एक लाइफलाइन चली गई आपकी ऑडियंस पोल की। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है, आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो क्लिप में ये किस पुस्तकालय की बात कर रहे हैं? Which library are they talking about in this video clip? Can we see the video, please? मुझे नहीं लगता कि विश्व में इससे बेहतरीन कोई लाइब्रेरी होगी, और इसके लिए पूरी जितनी भी 1952 से लेकर अभी तक जो हमारे पास उपलब्ध है उसकी ऑडियो और वीडियो दोनों को हम तैयार करा रहे हैं, ताकि सभी मान्य सदस्यों को एक ऐप के अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें उनको मिल जाए। विकल्प ये रहे। ए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी, बी नेशनल लाइब्रेरी, सी पार्लियामेंट लाइब्रेरी या डी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इनको पहचाना जो इसमें नहीं पहचाना? ओके, तीस सेकंड बचे। सर मैं फ्लिप द क्वेश्चन करना चाहूँ। शांत हो जाए तो जी एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं और आपने कहा है कि फ्लिप द क्वेश्चन। ओके कमेटी जी, इसको अंकित कर दीजिए। इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने किन्नरी जी। जाने से पहले इस पर हमें एक उंगली रखनी होगी बताने के लिए कि सही उत्तर क्या है। रखिए उंगली। सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी ए को देना सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी। जी। ताला लगाया जाए इसके ऊपर कंप्यूटर जी। ये गलत होता, सही उत्तर है पार्लियामेंट लाइब्रेरी। और ये स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला जी। अगर आप वो जान जाते तो शायद आप उत्तर आपको मालूम होता। पार्लियामेंट लाइब्रेरी की स्थापना जो है वो विधानमंडल के सदस्यों की सहायता के लिए 1921 में की गई थी। ये दिल्ली का सबसे बड़ा पुस्तकालय है और नेशनल लाइब्रेरी के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय। इसमें सभी भाषाओं की सैकड़ों पत्रिकाओं सहित लगभग 14 लाख पुस्तकों का विशाल एक संग्रह बना हुआ है पार्लियामेंट लाइब्रेरी। ऑलराइट, तो जो सूची आपको दिखाई थी आपने चुना है, क्या चुना? रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। ओके कंप्यूटर महाशय, रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी के आधार पर किन्नरी जी के सामने अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। महाभारत के अनुसार बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह किससे करवाना चाहते थे? According to the Mahabharata, who did Balaram want his sister Subhadra to marry? Options: A. Duryodhan, B. Arjun, C. Dushasan, या D. Karan. सर इट्स ए दुर्योधन। श्योर है? जी सर। कंफर्म कर दिया आपने? बिल्कुल। कंफर्म कर दिया है किन्नरी जी ने। ए दुर्योधन को ताला लगाइए और बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए, सुभद्रा भगवान कृष्ण और बलराम की बहन थी। बलराम उनकी शादी अपने शिष्य दुर्योधन से करवाना चाहते थे। सुभद्रा जो थी वो अर्जुन के साथ प्रेम करती थी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की सहायता से सुभद्रा का अपहरण कर लिया और उनसे विवाह कर लिया। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। तैयार हो जाइए, 80,000 रुपए मिलेंगे यदि उत्तर सही हो गया। 2 लाइफलाइन चली गई हैं आपकी। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। ये प्रश्न भी एक तस्वीर से संबंध रखता है। किस पर्वत श्रृंखला के नाम पर ऊटी में चलने वाली इस मीटर गेज रेलवे लाइन का नाम रखा गया है? आफ्टर विच माउंटेन रेंज इज दिस मीटर गेज रेलवे लाइन नेम्ड विच रन्स इन ऊटी? एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको और ये रही वो तस्वीर। देख लिया अच्छी तरह। अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और ये रहे ऑप्शन। ए विंध्य, बी पीर पंजाल, सी सतपुड़ा,
या डी नीलगिरी? सर डी नीलगिरी। डी नीलगिरी जी कंफर्म कर रही हैं? जी लगाएं ताला, जी। बांध दीजिए डी नीलगिरी को। सही है। बहुत खूब, वेल प्लेड। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 1899 में 1899 में शुरू किया गया था। ये ऊटी के मुख्य आकर्षणों में से एक है। इसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। ये मेत्तुपलायम और उदगमंडलम, जिसको ऊटी भी बन गया है, उदगमंडलम के बीच 46 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। 1,60,000 रुपए आपके सामने ये रहा। कियांग भारत और पाकिस्तान के ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले किस जानवर की एक प्रजाति है? कियांग is a species of which animal found in the cold regions of India and Pakistan? A. Wild sheep. B. Wild donkey. C. Wild goat. D. Antelope. हिंदी में बोलता हूं। जंगली भेड़, जंगली गधा, जंगली बकरी या एंटीलोप यानी मृग। कियांग भारत और पाकिस्तान के ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले किस जानवर की एक प्रजाति? सर मैं लाइफलाइन यूज करना शांत हो चाहूँगी। जाइए, दुगदुगी जी। सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेंगी? जी। ऑलराइट, बहुत जल्दी एक्सपर्ट एडवाइस मांग रहे हैं किन्नरी जी। इसको अंकित कर दिए। और सृजन पाल सिंह जी, आपकी बारी आ गई है। सृजन पाल जी, कियांग भारत और पाकिस्तान के ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले किस जानवर की एक प्रजाति है? ऑप्शन पढ़ूंगा और 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ए जंगली भेड़, बी जंगली गधा, जंगली बकरी या एंटीलोप यानी मृग। ये जो कियांग नाम की स्पीशीज है, ये अबंडेंटली पाई जाती है तिबेटियन और भारत पाकिस्तान का जो रीजन है और जो हिमालयन रीजन है वहां पे पाई जाती है। ये बेसिकली एक वाइल्ड डोंकी है, यानी एक जंगली गधा होता है। और गधों में भी काफी बड़ा गधा होता है साइज के हिसाब से, और अबंडेंटली पाया जाता है। और इसकी क्षमता ये होती है कि ये कम रिसोर्सेज में, बहुत जीवट प्रजाति होता है और कम रिसोर्सेज में ये अपना जीवन यापन कर सकता है। इसलिए ये ऐसी कठोर जगह, ऐसी कठिन जगह पे रह सकता है। तो कियांग का सही जवाब है किन्नरी जी, वाइल्ड डोंकी यानी कि जंगली गधा। थैंक यू सर। क्या करेंगे? जी सर, वाइल्ड डोंकी। भी एक्सपर्ट। कह रहे हैं सृजन पाल सिंह जी। इसको ताला लगा दिया जाए। और बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वाह, धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सर। कियांग जो है वो एशियाई जंगली गधे की एक प्रजाति है। ये नेपाल, भारत, पाकिस्तान के ठंडे ऊंचे इलाकों और पश्चिमी तिब्बत क्षेत्र में 4000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और क्योंकि आप गुजरात से हैं, वहां भी जो है ये जंगली गधे जो हैं कच्छ में मिलते हैं। ये जी। आपने देखा उनको? नहीं सर, मैंने नहीं देखा है, लेकिन सुना है मैंने इनके बारे में। उटखुर कहते हैं उसको। जी। ऑलराइट, अगला प्रश्न आ रहा है, 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए आपके सामने ये रहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से कौन से असुर आपस में भाई नहीं हैं? अकॉर्डिंग टू द पुराण्स, विच ऑफ दीज असुर्स आर नॉट ब्रदर्स? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शंस को समझिए। ए मधु और कैटभ, बी शुंभ और निशुंभ, सी राहुकेतु और डी खर दूषण। भाई नहीं। सर मुझे डाउट तो आ रहा है ए और सी में। सर मैं अपनी 50-50 लाइफलाइन शांत हो यूज जाए करना दुख चाहूंगी। कीजिए। और कंप्यूटर महाशय ये अपनी आखिरी लाइफलाइन जो है 50-50 की, उसको ये इस्तेमाल करना चाहिए। इसको पहले अंकित कर दीजिए। अब जैसा कि आप जानते हैं, 2 गलत जो विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर। ए और बी मिट गए, बचा है सी और डी।
सर राहु केतु सी। श्योर है? जी कंफर्म? लगा दे ताला। जी। राहु केतु सी पे ताला लगाया जाए। बच गए आप, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह, बधाई बधाई बधाई। सर मुझे पता था। एक चेक आ रहा है इनके नाम जल्दी से। ₹3,20,000। किन्नरी जोशी जी, ये आपने आज जीत लिया है। निश्चित रूप से आज आप 3,20,000 यहाँ से लेकर के जाएंगी। ऑलराइट। राहु केतु एक ही व्यक्ति थे जी। जिसका नाम स्वर भानु था। जी पुराणों के अनुसार जब देवता अमृत पान कर रहे थे तो उसने उन्हीं की पंक्ति में बैठकर अमृत पान किया। उसके इस कृत्य के कारण भगवान विष्णु ने चक्र से उसका जो सर था वो काट दिया। दिया। ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का केतु। क्या बात है। लेकिन अमृत पीने के कारण वो अमर हो गया, इसलिए उसका मस्तक राहु और धड़ केतु हो गया, जैसा कि आप अभी वर्णन कर रहे हैं। ऑलराइट किन्नरी जी, यहाँ आते ही हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं ना उनसे हम पूछते क्या कीजिएगा ये 3,20,000 रुपए का। सर 2 चीजें हैं। हाँ। सर एक तो मैं कैफे खोलना चाहती हूँ, कैफे या रेस्टोरेंट। कैफे क्यों? सर मुझे खाना बनाने का और खाना खिलाने का बहुत शौक है। अच्छा, तो आपकी पैदाइश जो थी वो बंगाल में हुई, कोलकाता में हुई। जी वहां से भी कुछ पदार्थ आप बनाती हैं क्या यहाँ गुजरात में? जी सर मैं बनाती हूँ घर पे। क्या क्या बनाती हैं? सर मैं रसगुल्ले बनाती हूँ, ओह, बंगाली लूची, बंगाली खिचड़ी बनाती हूँ। संदेश भी बहुत सुंदर होता जी है वहाँ सर। का। सर बंगाली संदेश भी बनाती हूँ। और पुचका पानी भी। सर वो तो है ही। सर पुचका तो कहीं मिल ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, हर कार्यक्रम में कहीं ना कहीं ये पुचका पानी की बात आ जाती है, और जहां भी ये पुचका पानी बोला सब लोग ताली मारते हैं, हंस हो जाते हैं। Alright. भाई साहब, विवेक जी। नमस्कार सर। अच्छा, ये एक टेस्ट है आपके लिए। हाँ सर। कैसे खाना बनाती हैं ये, और कैसा खाना बनाती है? हमारी दीदी जो खाना बनाती है, ईस्टर्न साइड में पुचका रसगुल्ला, वेस्टर्न साइड का ढोकला, साउथ इंडिया का इडली वड़ा, नॉर्थ इंडिया का सरसों का साग और मध्य प्रदेश का पोहा, वो सब बना सकती हैं। तो हमारे घर में सब कहते हैं कि उन पे अन्नपूर्णा देवी का हाथ है, वो ऐसा खाना बनाती है। वाह, क्या बात है। लेकिन तकलीफ कहाँ आती है, उन पे अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है, लेकिन हम पर कुंभकर्ण का हाथ है। सर बहुत खाते हैं ये लोग। हमारे घर में मेरे जैसे 4 और कुंभकर्ण हैं। अच्छा, तो वो खाना बना के हमको खिलाती है और हम खाते ही जाते हैं। और तब आपकी जो एक मूवी थी कभी खुशी कभी गम, उसमें जो एक गाना है शावा शावा, उसमें आपने जो एनर्जी से डांस किया था और बाद में जया जी आके आपको कहती है बस कीजिए बहुत हो गया, तो वही सेम चीज। इतनी बारीकी से आप लोग हमारी तस्वीरें देखते हैं, फिल्में देखते हैं, सर, बहुत ध्यान से उसमें काम करना पड़ेगा। पता नहीं कौन अरे सा उदाहरण आप दे दें बाद में जा करके। तो वो सेम चीज वो हमको कहती है, खाली स्वर अलग होता है और आंखों में लालाश अलग होती है। थैंक यू सो मच विवेक जी। ओके सर, नमस्कार। और कुछ चीजें आपको बता दें। एक तो सबसे पहले चारों लाइफलाइन चली गई यहाँ। जी सर। प्रश्न जो है और मुश्किल होते जाएंगे। यहाँ से एक तो हमारा जो डोर टू 7 करोड़ वाला प्रश्न है ना, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। ये देखिए आ गया 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न खेलने के लिए जो नियम है खेल के, वो ये है कि आप अगर वहां पहुंच गई और आपके पास कोई लाइफलाइन है तो उस लाइफलाइन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर संभव नहीं होगा। दूसरा, ये जो धुकधुकी जी हैं ये अब शांत हो गई, आपके पास समय। अगला प्रश्न जो है नो रिस्क पे है। मान लीजिए आप गलत भी हो गए तो आप कुछ खोइएगा नहीं, निश्चित रूप से आज आप ये चेक जो है ले जाइएगा 3,20,000 का। ओके, अब आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। यरवदा और बागेश्वरी इनमें से किसके 2 प्रकार हैं? यरवदा एंड बागेश्वरी आर 2 टाइप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए चरखा, बी वुल यानी ऊन, सी ब्लॉक प्रिंट, या डी एम्ब्रॉयडरी या कढ़ाई।
यरवदा, बागेश्वर, इनमें से किसके दो प्रकार हैं? समय समय आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है और सोच समझ कर खेलिए। क्यूरेटर होने के नाते जी। कभी इन शब्दों से आपका जी। ताल्लुक हुआ हो? जी सर। सर टेक्सटाइल्स जब पढ़ते हैं जी। और तब ये नाम सुना है। सही उत्तर देंगे 6:40। यदि गलत हो गया तो आप वहीं रहिएगा 3:20 में। सही हो गया तो 6:40। खेलिएगा जरूर जी क्योंकि जी सर, नो रिस्क। हाँ, नो रिस्क है। सोच लीजिए इत्मीनान से, समय समय आपके पास। सर दो में कंफ्यूजन हो रहा है, बी एंड सी में। सर बी वुल। वुल जी कंफर्म कर दिया? जी सोच लिया? जी ऑलराइट। अगर ये सही हो गया तो आप जीत जाएंगे 6:40। जी गलत हो गया तो आप वहीं रहिएगा 3:20 में। जी। कबीर महाशय, बी वुल पूर्ण पर ताला लगाया जाए। किन्नरी जी, जी क्यों सोचा आपने कि ये वुल होना चाहिए? सर चरखा और एम्ब्रॉयडरी नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने वुल या प्रिंट के बारे में ही सुना है। आपने जो सुना है किन्नरी जी, जी वो गलत था। ये गलत उत्तर। चरखा इज द राइट आंसर। चरखा। जब गांधी जी यरवड़ा जेल में थे, तब उन्होंने चरखे का एक पोर्टेबल मॉडल तैयार किया था। इसलिए इस चरखे को यरवदा चरखे के नाम से जाना जाता है। बागेश्वरी चरखा को उत्तराखंड के बागेश्वर गांव में विकसित किया गया था। ओके, आप पहली कंटेस्टेंट हैं। 21 साल में हम खेले हैं ये खेल। 21 सालों में कभी भी कोई क्यूरेटर जो है, संग्रहालय का क्यूरेटर, कभी भी कंटेस्टेंट के रूप में नहीं आया है। इसलिए आपकी हम बहुत बधाई देते हैं और ताली बजाते हैं। और जिस तरह का काम आप कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। देश के लिए, समाज के लिए उनको पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या ऐसे आकर्षक आर्टिफैक्ट्स हैं जिनको आप संजोती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। ये 3,20,000 जो है हम डिजिटली ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ आपका नाम आ जाता है, आपका बैंक अकाउंट आ जाता है, ट्रांसफ़र नाउ दबाते हैं, 3,20,000 रुपये भरते हैं और कंफर्म करते हैं और ये तुरंत इसी वक्त पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट में। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सो मच किन्नरी जी। आइए तालियां बजती रहें इनके लिए। कम दिस